श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 मार्च से शुरू हुई भटिंडा पंजाब की श्री शिव महापुराण कथा के आज 8 मार्च तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा रोचक पत्रों, उपायों और उपयोगी जानकारियों से भरपूर थी। इसके साथ ही कल है 9 मार्च, रविवार का दिन है। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से कई उपाय बताए हैं, जिसमें से एक ऐसा उपाय है जो कि महीने में सिर्फ दशमी तिथि को किया जाता है। और इस सरल उपाय को आपको कल मतलब 9 मार्च 2025 को फाल्गुन की दशमी तिथि में करना है। उपाय की जानकारी इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 3 शिव महापुराण कथाओं की भी जानकारी मिलने वाली है। आपको बता दें, आज तीसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि भटिंडा पंजाब में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 21 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि माता सती की माता जी का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है प्रसूति। जिनने सही उत्तर दिया है उन सभी के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है कि माता प्रसूति की माता जी का नाम क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, शतरूपा, वीरनी। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सही उत्तर देने वालों के नाम हम कल के वीडियो में अवश्य बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, किसी ने क्या खूब लिखा है, समय, सांप और संपत्ति, ये तीनों कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, किसी को मालूम नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है आप अपना हाथ में एक लोटा जल लो और हाथ से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दो। आपका हाथ महादेव को दिखा दो, वह थाम लेंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बस अपना कर्म करते चलो। कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में इतने सारे वृक्ष जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसे किसी न किसी ने जरूर लगाया है। छोटे से लेकर बड़े जीवों द्वारा इन सभी वृक्षों को लगाया गया है जो आप इस पूरी दुनिया में देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रानी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरी शादी 1997 में हुई थी। 15 साल तक इलाज कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर सीहोर वाले महाराज की कथा के बारे में पता चला और हमने कथा सुनना शुरू किया। 27 वर्ष से संतान सुख नहीं था। किसी ने कहा कि कथा पंडाल में कथा सुनने से बाबा जरूर कृपा करते हैं, मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 2024 में 27 साल बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। हमने पहले ही किसी रिश्तेदार से बेटी को भी गोद ले लिया था, क्योंकि हमें लगा था कि अब हमें संतान सुख नहीं हो पाएगा। बाबा की कृपा का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं विशेष जानकारी की ओर। मुनीता जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे घर में 5 बेटियां हैं, उसके बाद संतान सुख नहीं हुआ। हमेशा पुत्र के लिए मुझे ताने दिए जाते थे। पिछले वर्ष की जो भटिंडा की शिवपुराण कथा थी, हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया था। बाबा से पुत्र की कामना कर ली थी। 20 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है तो दुकान से प्रेम करो। अगर आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है तो आपको अपनी फैक्ट्री से प्रेम करना है। जो भी आप कार्य करते हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसमें अगर आप उस कार्य से प्रेम करना शुरू कर देते हैं तो आपको सफलता मिलना भी शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आज विश्व महिला दिवस है। सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज की नारी अबला नहीं है, आज की नारी झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई है, जीजाबाई है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरे पति आर्मी में है। मेरी माँ की तबीयत खराब हुई। सोनोग्राफी से पता चला कि उनके पेट में पानी भर गया है। जांच हुई तो पता चला कि उनके बच्चेदानी में कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कह दिया था कि लास्ट स्टेज की बीमारी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन करके देखते हैं, सिर्फ 5% चांस ही है बचने के। डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का समय दे दिया था। हमने बेलपत्र और जल माँ को देना शुरू किया। जहाँ डॉक्टर ने 3 माह का समय दिया था, आज सालों निकल गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अधिक धूप को देखते हुए जो कल की शिवपुराण कथा है, मतलब चौथे दिन की जो शिवपुराण कथा है, उसका समय 1 बजे से 4 बजे की जगह 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। तो कल की कथा आपको पंडाल में और टीवी में, दोनों में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देखने को और सुनने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को बेलपत्र खाने में जीवान में छाले हो जाते हैं, मुँह छार छार हो जाता है। कुछ लोगों को खाने में स्वाद नहीं आता है। तो ऐसे में आप
बेलपत्र को सुखो लें, सुखोने के बाद गोली बनाकर भी आप खा सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने ऐसी जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्या जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी उम्र 16 साल की है। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2 माह पहले मेरी माँ को एक बीमारी हो गई जिसका मैं नाम नहीं लिख रही हूँ। डॉक्टर ने 10 दिन का समय दिया और कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे परिवार वालों ने बेलपत्र और जल का प्रयोग जारी रखा। 10वें दिन जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा कि बीमारी ठीक हो चुकी है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए 3 नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको बता दें, 15 मार्च 2025 को सीहोर में महादेव की होली गुरुजी द्वारा खेली जाएगी। इसके बाद 21 से 28 मार्च 2025 तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 11 से 17 अप्रैल 2025 तक रतनगढ़ राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। उसके बाद 21 से 27 अप्रैल 2025 तक सिंघेश्वर बिहार में शिवपुराण कथा का आयोजन होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पक्षी और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। पक्षी साथ वाले पक्षी को उड़ाने का प्रयास करता है, उसे मंजिल में पहुंचाने का प्रयास करता है। मनुष्य साथ वाले व्यक्ति को जो आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, उसे गिराने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर से महादेव की होली की शुरुआत होगी, जो कि 15 मार्च को सीहोर में होगी, जो कि 5 मंदिरों में पहुंचकर पूर्ण होती है, जिसमें हम महादेव की शिवलिंग में हल्दी और चंदन का रंग अर्पित करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ पर एक महिला ने प्रश्न पत्र के माध्यम से भेजा। उन्होंने हमसे कहा कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर नहीं है, तो हम शिवलिंग पर जल कैसे अर्पित करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप तो आपके घर में जो गमला है उसी की मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बनाकर भी उसमें अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो वह भी शिव स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण गोयल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के पाँव में बीमारी हो गई थी, जिस कारण पति के पाँव से 20 साल से लगातार खून बहता था। 2023 में आपकी कथा सुनी और उसके बाद कथा सुनने में मन लग गया। 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। जल औषधि रूप में प्राप्त करके पति को देना शुरू किया। पति के पाँव से खून आना बंद हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तपस्या और समस्या ये 2 हैं। आज के समय के लोग जितना तपस्या में नहीं है उतने वे समस्या में पड़े हुए हैं। बड़े से बड़े संत से भी बड़ा आज घर में रह रहा वह व्यक्ति है जो समस्या में होने के बाद भी भगवान का नाम जाप कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। आशा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी कथा सिरसा में 2 बार सुनी। पिछली बार बाबा से मांगा, बाबा ने कृपा करी। इस बार दोनों बेटों के लिए नौकरी मांगी। दोनों बच्चों ने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया, अधिक मेहनत करी। बाबा की कृपा से दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा बेटा सीए की तैयारी कर रहा था, वह पास नहीं हो पा रहा था। मैंने उसे अधिक मेहनत करने को कहा, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल अर्पित करने को कहा। बेटे ने अधिक मेहनत करना शुरू किया। वह सीए का एग्ज़ाम पास हो गया और सीए बन गया, पर उसने मंदिर जाना बंद नहीं किया। वह लगातार मंदिर जाता रहा और बेटे के आईसीआईसीआई बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर। शारदा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, पति को कैंसर हो गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पिछली बार भटिंडा की कथा मैंने पंडाल में सुनी थी, तब बाबा से कामना कर ली थी कि मकान बन जाए। बाबा ने प्लॉट भी दिला दिया, 2 मंजिल मकान भी बनवा दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम इस कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो पुस्तक गुरुजी ने सीहोर कोपरेश्वर धाम से वितरित की है, जो आपको सीहोर कोपरेश्वर धाम से विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा खरीद सकते हैं। आप ऑफिस से बांटी जाती है, वह पुस्तक हमने ले आए हैं, जिसमें गुरुजी ने प्रत्येक माह में आने वाली 10वीं तिथि को एक विशेष उपाय करने को कहा है, जिसे आप 9 मार्च 2025 को फाल्गुन माह की 10वीं तिथि को मतलब कल कर सकते हैं। गुरुजी ने इसमें कहा है कि इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे के फूल की आवश्यकता होगी और आपको इस धतूरे के पुष्प को 10वीं तिथि में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से अर्पित करें कि धतूरे के पुष्प की डंडी जलाधारी की ओर हो, खिला हुआ भाग आपकी ओर हो। ऐसा करने से जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे जलन करते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, उनका जलना बंद हो जाता है और सभी का आपके प्रति सही नज़रिया बन जाता है और सभी आपसे अच्छे से प्रेम से बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में या फिर आपके आसपास आपकी किसी से द्वेष चल रहा है, कोई आपसे जलता है, तो आप यह उपाय सिर्फ एक बार करके अवश्य देखिएगा।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पुस्तक का स्क्रीनशॉट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की वीडियो का प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए उत्तर दे सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।